ॐ वन्दे देवमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् ॐ वन्दे पन्नगभूषणं रघुधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तिजनाश्रयं च वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। धूर्जटी गौरी गिरीश जय चंद्रमौली कैवल्य के शेष सुखर सुर शरणि बंदी अघ दलन प्रणत जन सेतु पोत डिमिक डिमिक डमरू निनाद करता महेश हो मृदु मांडो तड़ तड़ संगी करता होता हो त्वरित तग तांडव। जय 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 करुणाकर शंकर जय तरेत्र गौरांग उमावर नीलकंठ मृत्युंजय सुधर डमरूधर पिनाकधर भयहर भूतनाथ भगवान महेश्वर सुखकर दुखहर सर्व गुणाकर मंगल में पावन मंगल कर गंगा जटा जूट बीच विहरत चमकत चार चंद्र मस्तक पर फैल फैल निपटादिगाद पर अग्नि सर्वधर मदन दहनकारी योगेश्वर शूल पाणि त्रिपुरार शक्तिधर अविनाशी घटघटवासी काशी अविनाशी शिव काशी अविनाशी विश्वेश्वर आद व्याधि हर अगम अगोचर आशुतोष अपराजित अघहर प्रेम राज पशुपत पन्नगधर पार्वती पत शिव हर हर प्रमुदित दिव का इतिहास लिए क्यों सूरज चतुर्दिश घूम रहा ऊपर उठ कर दिग्बधुओं के मंजुल अधरों को चूम रहा उठता प्रतिबिंब प्रतीचि से क्यों तेज पुंज विद्युत प्रकाश कैसा अद्भुत स्वर्णिम प्रकाश क्यों आज धराधर के शिखरों पर उठ रही अनल की ज्वाला सी फैली प्रभात की सुषमा पर क्यों तड़ित कणों की माला सी शंकर प्रलयंकर विश्वम्भर ए फेंक रहा तांडव विकास उड़काशी उठी उदीची में क्यों प्रतिबिंब गिराती अंबर से या उछल रही साधना शिवापति की उठकर बाघंबर से रसिकेश आज त्रिभुवन में कैसा विधि का ये अनुपम प्रयास कैसा अद्भुत स्वर्णिम प्रकाश क्यों मलय समीर बह रही है क्यों मलय समीर बह रही है मानस में नव अनुराग लिए ये श्रृंगार कर रही दिग्बधुएं क्यों प्रतिबिंब सुभाग लिए मानवी हर्ष के सागर में क्यों आज लहर लहर आती है क्यों मंच सुधा कर कारस पी कर ए वसुंधरा उठलाती है क्यों दीपक थाल सजा करके ये दीपक थाल सजा करके ये सुरपुर की बाला आई सुरभि सुमनों से अंबर पर अपना आंचल भर लाई है ऐसा कौन भाग्यशाली वा जिसका प्रिय वंदन होगा आज इंदिरा के विमल करों से किसका अभिनंदन होगा। भगवान शंकर भोलेनाथ एक और प्राकृतिक वस्तुओं की सुंदरता का अद्भुत दृश्य तो दूसरी ओर मानस में भीषण भयंकरता दूसरी ओर मानव में भीषण भयंकरता का भयंकर अद्भुत उद्घाटन दोनों का एक साथ सम्मेलन के साथ एक और मेरे मानस में प्राकृतिक तंडों की माला में मेरे अंतस्थल पर उन्मत्त भाव से हाहाकार कर रही हैं तो दूसरी ओर भूतल के उपनों में नंदन निकुंजों को लज्जित कर देने वाली वृक्षों की कुसुमित लताएं आज सफलता के साथ सुंदरता का श्रृंगार कर रही हैं। हे भोले हे अद्वितीय परिवर्तन के साथ मेरे सुगंधों पर मेघों की गर्जना के सदस्य ने विजय धुन भी बजा करके मेरी अंतरात्मा को प्रकंपित कौन करने का प्रयास कर रहा है। मेरी तपस्या के प्रेम प्रजातों को संकुचित देख करके सौरभ वासनाओं के लोलुप मलिंदों का मन आज क्यों मलिन पड़ गया है। आज इस मायावी संसार में
भीषण क्रांति की नवीनतम ज्वालाओं के प्रज्वलित करने के लिए युग परिवर्तन का समय आ गया है, अथवा नवीन युग की दिशाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए प्राचीन दिशा में स्वतंत्रता रूपी सूर्य से रश्मि राशियों का जाल सा बिछाया जा रहा है। भगवान भोलेनाथ, मेरे इस भ्रामक विचारों को आप मैं पुनः समाधि होकर के देखना चाहता हूँ। पृथ्वी मंडल क्यों डोल रहा है, रत्नाकर क्यों डोल रहा है? सज रहा क्रांति का विश्वनया श्रृंगार विश्वरा प्रयंकर, श्रृंगार विश्वरा प्रयंकर, वनवारिधि मकरंद बिंदु मुझ में भर दो शिव शंकर। ये धरा गगन में अनल अनिल में फिर अपना आलोक भर रहे, भीषण प्रलय प्रभंजन सी फिर अत्याचारी साज सज रहे। वसुधा में दुख आवरणों की फिर आभा बसती जाती है, प्राणों पर घिरा दानवी दल सज्जनता अति अकुलाती है। बढ़ रहा पाप का बड़वा नल मानवी सागरों के भीतर, उड़ रहे विषम संघर्ष नए दारुण क्रंदन का भार लिए। फैलाने लगे धरा पर फिर मधुमानी विषम विचार लिए। अति प्रबल राज सत्ताओं में बढ़ रहा विषम उन्माद नया, बिखराने लगे नए शोषक दीनों पर शक्ति प्रमाद नया। फिर सोए हुए ज्वार जागे विप्लव की शक्ति संगठित करे। सज रहा क्रांति का विश्व नया श्रृंगार विश्वरा प्रलयंकर। कैलाश निवासी काशीपति भो भूतनाथ निर्भयकारी हो तुम्ही गिरीश चंद्रशेखर वरदानी त्रिभुवन के नरेश। जगदीश ईश सर्व स्वरूप मझधारों में अड़ने वाला, ये माझी मुस्काता कितनों को बहकाता कितनों को पार लगाता। उस तीव्रधार में सासबाऊ ने अपना कदम बढ़ाया, गौहरण किया पित को मारा, पर आई नहीं तनिक दाया। निर्मम हिंसा सुनकर मैंने भी अपना पतवार उठाया। कूद पड़ा मझधार में लक्ष्मण, उसको पार लगाया। अन्यायी का अन्याय मिटाया, मानवता की ज्योत जलाया। अपमान भाव को त्याग दो लक्ष्मण, तेरा भी जीवन निपटेगा। लक्ष्मण का करुष ठीक दुष्ट भावना से मुस्कुराता, व्यंग और श्लेष भाव से अंगारों पर लड़ता। इस सरलसान के युग में वीरों की उद्गार नहीं, कायरता रिलपटी प्रज्ञा के कोई भी अधिकार नहीं। ईश्वर हृदय दिव्य में किंचित सरने का तेल नहीं। उस सच्चे मानव का समाज में कोई मोल नहीं। कुल का ज्योत जगाता ज्योत जलाता, अंतर्यामी नीति दूसरे से मुनि वशिष्ठ के अनुगामी। मुनि वशिष्ठ नहीं आएगा, चला गया दिमाग। मानुष के आधार पर विश्व विदित क्षत्रिय को द्रोही, क्रोध में अग्रणी, बल में अग्रणी होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर वो जो है समाज में जब नहीं पाता है। ये दोनों ये चीजें अगर नहीं है, क्रोध हो, बल हो और शक्ति को बोलने की क्षमता बोलने की हो, अच्छी वाणी हो, सब पूरे 100% अंक मिल जाते हैं। अगर इनमें न कमी है तो नहीं मिल पाता। शरीर है 50% जो देता है, ये 50% शरीर जाता है। 50% में जो वाणी और 20% बाणी जाती है। अगर बाणी नहीं है, शरीर बढ़िया है तो भी बेकार है। बाणी भी 50% लेती है, समझे? इस प्रकार से इसके अंक हैं। इनमें अगर कोई अंक कम है तो फिर बनता है पर हमको हंसना नहीं चाहिए। क्यों? हंसने वाली बातों को लक्ष्मण ले आएंगे। सूर्य बच्चन लखन मुस्काने, लखन मुस्काना चाहिए, लेकिन परशुराम मुस्काना चाहिए। ये तो हंसना उनका ही है। वो कुछ भी हंसे चाहे क्रोध करें, लेकिन बाकी हंसना उनके लिए आई नहीं। क्रोध उनके लिए क्रोध है। अच्छा, लक्ष्मण कभी कभी क्रोध करने लगते हैं। हाँ, उल्टा हो जाता कभी। हाँ, क्रोध करने लगते लक्ष्मण। हाँ, वो भी नहीं करना चाहिए।
तो जब 20 में 20 मिलता है हाँ। तो कुछ गुण लेकर के आता है। हाँ। फिर ये तो अच्छा गुण लेकर के आएगा या फिर खराब गुण लेकर के आएगा। तो आखिरकार 20 मिलते मिलते जो है अमृत में बदल गया, अमृत में बदल गया। नमस्कार, आप हैं अपने समय के चर्चित परशुराम अभिनेता पंडित मूलचंद्र द्विवेदी। जनपद कानपुर नगर के ग्राम कुर्सी भीतरगांव के मूल निवासी पंडित मूलचंद्र द्विवेदी ने सन 1968 में परशुराम जी का अभिनय प्रारंभ किया था। तब आपकी आयु लगभग 26 वर्ष थी। पंडित जी जब कक्षा 5 के विद्यार्थी थे तब कुर्सी भीतरगांव की रामलीला में शिवली के पंडित भगवती प्रसाद जी परशुरामी करने आए थे। संयोग से उस दिन भगवती प्रसाद जी का मूलचंद्र जी के घर पर ही ठहरना हुआ। तब उन्होंने बालक मूलचंद्र को बड़े होकर परशुरामी करने और अध्यापक बनने का आशीर्वाद दिया था। हाई स्कूल तक शिक्षित होने के बाद पंडित मूलचंद्र द्विवेदी प्राथमिक पाठशाला के शिक्षक बन गए। तदोपरांत तत्कालीन परशुराम अभिनेता शिवली के पंडित छोटेलाल मिश्र, गहलो निवासी पंडित कृष्ण मुरारी त्रिपाठी और फिर शिवली के ही ख्याति प्राप्त परशुराम अभिनेता, रामलीला के अर्थकार तथा कवि पंडित देव नारायण पाठक के शिष्यत्व में द्विवेदी जी ने परशुराम का अभिनय सीखा। उसके बाद आपकी पहली परशुरामी निज ग्राम कुर्सी भीतरगांव में हुई थी। तब आपके साथ ग्राम भिवान के पंडित राम प्रकाश पांडे लक्ष्मण बने थे। इस तरह सन 1968 में प्रारंभ हुई पंडित मूलचंद्र द्विवेदी के परशुराम अभिनय की यात्रा अगले 16 वर्षों तक निर्बाध रूप से चलती रही। परंतु सन 1984 में स्वास्थ्य संबंधी एक के बाद एक कई समस्याएं आईं, जिसके कारण पंडित जी को अभिनय से संन्यास लेना पड़ा। वर्ष 2006 में प्राथमिक पाठशाला के प्रधानाध्यापक पद से सेवानिवृत्त द्विवेदी जी का वर्तमान आवास कल्याणपुर क्षेत्र के आवास विकास योजना संख्या 1 में स्थित है। प्रस्तुत है पंडित मूलचंद्र द्विवेदी से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 15 अक्टूबर 2023 को हुई विस्तृत बातचीत। पंडित जी, पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? प्रणाम। नाम पूरा क्या लिखते हैं, पूरा परिचय? पंडित मूलचंद्र द्विवेदी। निवास? निवास अब निवास आवास है, विकास लिखिए। वहाँ तो रहते नहीं कोई है। क्या पता, यहाँ का पत्र व्यवहार का पता क्या है? यहाँ का अरे आवास विकास योजना नंबर 1। आवास विकास योजना नंबर 1 जी। के ब्लॉक हाँ। मकान नंबर 393। 393 आवास विकास योजना 1। हाँ। और के ब्लॉक कल्याणपुर। और मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? कुर्सी भीतरगांव। कुर्सी भीतरगांव के यहाँ मूल रूप निवासी। यहाँ भी भीतरगांव है का कोई? इधर नहीं भाई, कौन पास है कुर्सी भीतरगांव? अच्छा, एक भीतरगांव उधर है। कुर्सी में मजे लगते 12। अच्छा। 12 मौजों में मेन जो है केंद्र वो कुर्सी भीतरगांव है। अच्छा। अन्य मौजे और हैं, लेकिन मेन गांव जो है वो कुर्सी भीतरगांव है जी। वहीं के रहने वाले, वहीं अध्यापक थे। अच्छा। अध्यापक थे जी। 2006 में सेवानिवृत्त हो गए। अच्छा, कहाँ पे थे जब? उसमें सरकारी विद्यालय में? प्राइमरी थे। प्राइमरी से हेडमास्टर से रिटायर है 2006 में। 2006 में सेवानिवृत्त हो गए। अच्छा, वो इसके बाद आचार्य काम करने लगे। अच्छा। आचार्य काम करने लगे। अच्छा। इसके बाद जब हाथ पैर काम नहीं देने लगे तब बैठ गए। परशुरामी की शुरुआत कब की थी आप? 1968 में परशुरामी की शुरुआत की थी। क्या उम्र थी उस समय आपकी? उस समय हमारी उम्र होगी शायद 28 या 30 के बीच की उम्र थी। 40 के आसपास जन्म है आपका? 28-30 के बीच। नहीं, आपका जन्म क्या 1940 के आसपास? 1943 का जन्म है। 28 में चालू किया आपने, 68 में चालू किया था आपने। तो कैसे विचार आया परशुरामी का? ये विचार ऐसे ही आ गया कि मतलब जो हमारे गांव में पंडित भगवती प्रसाद परशुरामी करने आए। उस समय मैं कक्षा 5 का विद्यार्थी था। पंडित राम रतन हेडमास्टर थे जी। उनको देखा हमने पंडित भगवती प्रसाद को, और हमारे घर ही आए थे पहले यहाँ। इसके बाद परशुरामी करने वहाँ मंदिर गए। तो
उन्होंने यही कहा, लाला परस्वामी सीखो, हम तुमको सिखाएंगे परस्वामी, अध्यापक हो जाओ, बड़ा अच्छा रहेगा। तो हमारा लक्ष्य पूर्व यही बन गया कि अब हम परस्वामी करेंगे और यानी जो है अध्यापक होंगे। तो भगवान ने हमारी सारी साधना पूरी की। मैं उनके लिए जो सतकोटि वंदन करता हूँ, यही भैया। शिवली के भगवती प्रसाद परशुरामी करने आए थे जब 5 में पढ़ते थे आप? यहाँ कक्षा 5 पढ़ते उस समय। तब तो वो भाई 5 में तो ज्यादा 9-10 साल की उम्र रही होगी आपकी। उसके बाद मतलब बनी हाई स्कूल किया। हाँ। हाई स्कूल यही किया, ये कानपुर से आके मिशन से हाई स्कूल किया जी। इसके बाद फिर साधना में आई कि हम परस्वामी के लिए तैयारी करें जी। इसके बाद शिवली में जाना शुरू कर दिया। किसके पास गए सबसे पहले? पंडित छोटेलाल पास, छोटेलाल जी के पास। के पास गए जी। उनसे कुछ में मिला, साहित्य मिला, जी। लेकिन उससे हमारी तृप्ति पूरी नहीं हुई। हम दौड़ने लगे, मुरारी कृष्णदारी के पास भी गए, उन्होंने भी साथ दिया, ऐसी बात नहीं, उन्होंने पूरा साथ दिया। इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अभी मजा नहीं इसमें है साहित्य में, हमें वो साहित्य चाहिए जो कोई बोलता न हो। तब पंडित रसकेश जी के, पंडित देवनारायण जी के पास जी, पंडित देवनारायण पाठक के पास गए। मतलब उन्होंने कहा कि मूलचंद तुम आज आ गए हो, लेकिन आज से पंडित सिद्धलाल के पास मत जाना, तब तो हम आपको साहित्य देंगे। तो उन्होंने कहा कि आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उनके दरवाजे नहीं जाएंगे। क्या सिद्धलाल जी के पास भी गए थे क्या आप? हाँ, सिद्धलाल। तो उन्होंने उनसे मतलब कुछ प्राप्त नहीं हुआ आपको? ना, उनसे वो हमसे कह रहे कि लाला अभी जाओ, इलाहाबाद माना। तो हमने कहा मन में यही वो आई से कि अब हम कहीं ना कभी इनके पास आएंगे। पंडित देवनारायण जी के पास गए, उन्होंने भरपूर मुझे साहित्य दिया जो आज मैं बोल रहा हूँ, जिससे मैंने जो लक्ष्मण को पराजित किया वो साहित्य जो उन्होंने दिया। उस समय देवनारायण जी कहाँ रहते थे? शिवली में रहते। शिवली में रहते थे। बाद में टीचर थे इटावा डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, टीचर थे, वो भी टीचर थे? संस्कृत टीचर थे। उस समय क्या उम्र थी जब आप उनके पास गए थे? उनकी उम्र क्या रही? उम्र हमारी होगी शायद 30 लगभग होगी। उनकी उम्र क्या थी उस समय? उनकी उम्र होगी, हमारी उम्र रिटायर हो चुके थे। अच्छा, रिटायर हो गए थे 68 में? वो रिटायर हो चुके थे 68 में वो रिटायर थे? हाँ, रिटायर थे। अच्छा, करीब उनकी उम्र होगी उस समय 80 लगभग होगी उनकी उम्र। तो ये क्या सिद्धलाल जी से बड़े थे क्या उम्र में? नहीं, मतलब उम्र में बड़े थे लेकिन साथ में छोटे थे। अच्छा, क्यों कि चाचा कहते थे पंडित सिद्धलाल को। अच्छा, चाचा कहते थे। अच्छा, उनकी बड़ी थी जी, और सम्मान करते थे। तो फिर आपने वो सब साहित्य संकलित करके पहली परशुरामी कहाँ हुई? उन्होंने बहुत ही अच्छा साहित्य दिया जिसकी वजह से यानी हम पूरी दुनिया सब जगह घूमे, लेकिन उस साहित्य ने हर लक्ष्य को परास्त किया, हर लक्ष्य को परास्त किया। वो पहली परशुरामी कहाँ हुई थी फिर आपकी? पहली परशुरामी हमारे गाँव में हुई थी, कुर्सी में ही आपकी हुई थी। हाँ। लक्ष्मण कौन था उसमें? था राम प्रकाश पांडे, भिवान के राम प्रकाश पांडे। अभी हैं वो? अभी है बंद। अब तो बंद है, लेकिन बाकी उनका लड़का रेलवे में लग गया। नहीं, वो उन्होंने अभिनय बंद कर दिया होगा। बंद है उनका, बंद काम। अच्छा, राम भी वहीं का था जी, राम भी उन्हीं का था जी, और वो भी था। तो वो समय तो कविताओं का ही दौर था। दौर था, ये पद नहीं था, गद्य, मतलब गद्य नहीं था, पद ज्यादा था। कविताओं का कंपटीशन होता था। हाँ, खूब अच्छी कविताओं में कंपटीशन होता था हर वर्ष। लगभग कितनी कविताएं याद की होंगी उस समय आपने? हमारे संबंध में कम से 400-500 कविताएं याद की होंगी। 400-500 कविताएं याद की। अच्छा, और उस समय तखत तोड़ने का भी प्रचलन था खूब अच्छी तो तरह। वो किससे ट्रेनिंग ली? मैंने तखत भी तोड़े। वो ट्रेनिंग कैसे ली थी आपने तखत तोड़ने की? तखत तोड़ने की ट्रेनिंग किससे ली थी? तखत तोड़ने की यानी ट्रेनिंग दे दी जाती है। जब बल होता है, शरीर में रोष होता है, तब सभी तखत टूटते। तो बिना रोष जोश के तखत नहीं टूटता है। तो वो खिलाई पिलाई की होगी आपने? अच्छी तरह खूब खिलाई थी। भैंस पाले होंगे? भैंस थी, गाय थी। अच्छा, मेरी मैया जो है वो साड़ी निकाल के दूध वाला जो रोटा रख देती निकाल करके, भाई स्कूल से आओ तो मतलब ये पियेंगे। तो भगवती प्रसाद 500 जन 1000 बैठक लगाते थे उस समय। 500 जन 1000 बैठक लगाते थे। तो भगवती प्रसाद जी ने आपकी परशुरामी देखी कभी कि नहीं देखी? उन्होंने देखी, 2 बार देखी। एक तो रामशाली पर देखी एक बार। अच्छा, हाँ, एक बार रामशाली में देखी, एक बार हमारे गाँव करने गए तब देखी थी। वो आपकी परशुरामी उन्होंने देखी? नहीं, हमारी परशुरामी नहीं देखी हैं? हाँ, नहीं देखी। अच्छा, उनके पास क्यों नहीं गए आप साहित्य लेने के लिए भगवती जी के पास में? भगवती जी के पास साहित्य इन्हीं का था, पंडित देवनारायण का। अच्छा, तो आपने कहा सीधे से संपर्क करो। लेकिन कुछ रह गया, हमने कहा कि मजा नहीं पिया। हाँ। फिर उसके बाद उनके पास गए तो मैं झूठ नहीं कहूँगा, उम्र के चले गए, लेकिन बाकी उन्होंने कपट नहीं किया। पूरा साहित्य जो भी था, एक वाजपेयी थे रसुल्ला साहिब के, उनको दिया था, और 3 चतुर्वेदी को दिया था साहित्य। जो रहा बचा था, जो रह गया था, वो हमको पूरी कॉपियां दोनों दे करके। तो पहले शुरू भगवती प्रसाद जी के पास गए थे क्या आप? नहीं,
उनसे पंडित छोटेलाल पाल के। आशीर्वाद उनका मिला, लेकिन सीखी आपने उनसे नहीं नहीं? नहीं, सीखी नहीं। आशीर्वाद लेकिन उन्होंने दिया था कि अध्यापक बनो, परशुराम बनो। हाँ हाँ, ये कहा जब आप 5वीं में पढ़ते थे। हाँ हाँ, क्योंकि लाल साथी बलम पर शामिल करें जी। और अध्यापक बने। हाँ तो भगवान ने पूरी आशा हमारी की। जी, उनका आशीर्वाद मिला आपको। आशीर्वाद मिला। इसके बाद पंडित छोटेलाल को भी मैंने चले गए, लेकिन गुरु माना, उनको गुरु मान करके मैं उनसे साहित्य लेता रहा। जी, जी, और खूब उन्होंने प्रयास में किया। इसके बाद फिर पंडित देवनारायण जी के पास गए, जो रहा बचा साहित्य था, इसमें हमारा मन भर गया पंडित देवनारायण के साहित्य से। जी, और वो तो खुद ही लिखते थे सब कुछ है? हाँ, सुरक्षित थे उनके। अच्छा अच्छा, यही सिवली में रहकर बोला, महावीर संसार में बोला, ये उन्हीं के साहित्य। जी जी जी। तो ये वो उस समय इटावा में पढ़ाते थे, वहां थे? इटावा में अध्यापक थे। तो आते होंगे छुट्टी उट्टी? नहीं, मतलब आते थे, महीना 15 दिन में आते थे। अच्छा, ज्यादा नहीं आते थे, वहीं रहते थे तब? बूढ़ा दाना में टीचर थे ये। अच्छा हाँ, ये ककोर के पास हाँ, बूढ़ा दाना है, हाँ, बूढ़ा दाना में मास्टर थे जूनियर में। अच्छा, हमने देखा नहीं, लेकिन सुना हमने। हाँ। ऐसा है। तो फिर आपने लगभग कितने दिन तक परशुरामी की? अब हमने 68 से लेकर के 84 तक तो परेशानी की। अच्छा। उसके बाद जॉन्डिस हो गया, जॉन्डिस होने के बाद पेट का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद ढीला पड़ गया, शरीर खराब। तो मतलब बीमारी के चलते बंद करनी पड़ी आपको? पेट का ऑपरेशन हुआ, इसके बाद लाभ बचा, गर्दन का ऑपरेशन हुआ, जॉन्डिस का ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ। अच्छा, लगभग कितने मंच पे परशुरामी किया होगा आपने इन 20? अब 68 और 84 लगभग हमारी अवस्था से 28-29 साल की थी। 16 साल लगभग परशुरामी किया आपने? हाँ, 16 साल के लगभग। 16 साल लगभग। हाँ। हाँ, तो लगभग कितने मंच किए होंगे आपने? अब मन से गिना नहीं सकते कहाँ कहाँ हमने परेशानी की, लेकिन वैसे अंदाज मेरा है कि 70-80 परेशानी से नीचे परेशानी मैंने की है टोटल कुल सब मिला के? हाँ, बड़ी लारापुर परेशानी करने गया था। वहाँ पर लक्ष्मी कमलाकांत था। हाँ। तो अपने क्या नाम पीएन वाजपेयी ने कहा, हमसे नहीं कहा लेकिन क्षेत्र में कहा कि हम थे, उनको क्यों बुलाया गया। ये बातें इतनी जलन ऐसी थी उनके। पीएन वाजपेयी कहाँ के थे? ताजपुर के। ताजपुर के दिव्यापुर के पास ताजपुर है। पीएन वाजपेयी? तीन वाजपेयी, चौबे। पीएन चतुर्वेदी। हाँ, वो तो ताजपुर के हैं। हाँ, जी 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 जी, वो उन्हीं से, वो देवनारायण जी के। लेकिन हमारी भेंट उनसे आज तक कभी हुई नहीं। समझे? हाँ, चाहते हैं कि मतलब मेरी भेंट करें यार। जी जी, बिल्कुल मिलाइए। तो लेकिन हम फिर ऐसा मानते थे परसामी आके खड़े आए। अच्छा। तो वहाँ के लोगों ने कहा था ये कोई बला क्षेत्र थोड़ा ही तुम्हारा हो, तुम उनके यहाँ क्यों जाते हो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम उनके यहाँ जाते हो, तुम्हारे यहाँ आते। जी, तो क्या अनुभव रहा 16 साल में परशुरामी करने का? क्या मिला है आपने जो परिश्रम किया, और भगवती प्रसाद जी का आशीर्वाद था आपके ऊपर? वैसे शिष्य समाज में सम्मान रहा है जी, शिष्य समाज में सम्मान रहा है। और गांव में क्या, अन गांव में सब लोगों से परिचय रहा। अगर ये ना करते होते परशुरामी तो हो सकता है इतना परिचय कहीं नहीं होता हमारा। जी जी जी, ये भी था जी। तो ऐसे परिचय रहा कई जगह परशुरामियाँ की, जैसे जी जी, बहड़ी अलीपुर, बहड़ी अलीपुर है। हाँ, बहड़ी अलीपुर, अलियापुर के बाद बहड़ी है। जी, जी, जी। बहड़ी सबसे पहली स्टेज मेरे यहाँ की। इसके बाद 4 स्टेजें मैंने गांव में की। 5वीं स्टेज जो है यहाँ की कृष्णदत्त निवादा में सोहरदास शास्त्री को, वहीं राम बाबू जी आए थे। जी, राम बाबू वहीं आए थे। वो लक्ष्मण बने थे आपके साथ? हाँ, वो आए थे। इसके बाद फिर हमारे साथ कैंजरी में बने एक बार, इसके बाद फिर बने हमारे साथ ये देवहा में। सबसे पहले देवहा बने थे जी। इसके बाद उनके चले गए। चपौली का क्या अनुभव बता रहे थे आप? कोई अनुभव बता रहे थे? चपौली में छोटे लाल, वो क्या नाम, छोटे सरकार पीकी प्रौढ़ लक्ष्मण थे जी, और मनीलाल जी अध्यापक, वो व्यास थे जी। लेकिन मैं ये जरूर देखता था कि जो अपने क्षेत्र कलाकार होता है उसकी ओर जो व्यास भी झुक जाते हैं। हाँ, उसी ओर झुकते हैं, समझे? हाँ। भाई क्योंकि परशुराम को परास्त करो किसी प्रकार से रहता था। तो हमने मनीलाल व्यास जी से कहा कि भाई ऐसा है, दोनों ओर देख पक्षपात हो, दोनों ओर देख करके पक्षपात करो। ऐसा नहीं मतलब बनी एक तरफ पक्षपात करेंगे। हंसने लगे, समझे? हंसने लगे, कह रहा तो भेद नहीं, लेकिन हंसने लगे। शादी हुई, लेकिन वैसे ही सर दे छोटे, ये कहना छोटे सरकार अच्छा लक्ष्मण नहीं था। सबको परास्त करने की कोशिश करता था। कृष्ण मुरारी को परास्त करने की कोशिश की, उन्होंने जाफर के मार दी थी, समझे? अच्छा। हाँ, जाफर मार दी थी। इसके तब से रोज बढ़ने लगा। इसके बाद फिर परशुरामी, अरे कौन सा वो बनना, रेलवे स्टेशन है, वहां परशुरामी जो है इनकी थी
बुलाया गया मुरारी जी को दूसरे शर्त में, फिर उन्होंने ना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। हमसे कहा कि आप चले जाइए। हमने कहा ऐसा है कि आग आप लगाया है, तो हमसे कहते बाल्टी लिए जाओ और आग ठंडी कराओ जा करके। तो उनकी हमारी बस की बात बाहर है, छोटे सरकार गलत लड़का है, हमारी पट्टी नहीं खाएगी। उसके पहले बन चुके थे आप उनके साथ? उसके पहले एक बार बने थे? नहीं पहला। अच्छा, पहला इसके वही था। इसके बाद फिर कपूर चपोली बना। अच्छा। लेकिन ठीक नहीं है, हर जगह वो अपनी उसमें मैंने ब्यास वगैरह थी उसके साथ रहते थे। और इधर शुक्ला गानों वाले जी उसको सुखाया करते थे, चाहे मुरारी हो चाहे मूलचंद हो, इनको जमने मत देना परसामी। अच्छा, ये साधारणा थी उसकी। अच्छा, तो यही अच्छा मुरारी में कहते थे कि भैया बहुत गलत लड़का है, यानी उसे बचो ज्यादा समझे। उस समय तो उमा जी भी लक्ष्मण बनते थे। उमा जी भी तो बने होंगे आपके? उमा जी, हाँ वो अध्यापक वो भी था। उमा जी नहीं, उमा बाबा नहीं उमा नहीं बने। उमा नहीं बने। तब हम परसामी मतलब बनी शुरुआत नहीं की थी। अच्छा, वो नागेंद्र जी बने आपके साथ? नागेंद्र हमारे साथ बने, हमारे गांव में बने नागेंद्र। बड़ा अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा। एक लड़का था इसी प्रकार से PWD मिल्लौर में शुक्ला शाहजवादा वाला, वो भी बहुत अच्छा लड़का था। क्या नाम था? अब उसका नाम था शाहजवादा, यहाँ सिंहपुर के पास। वो सिंहपुर जहाँ उनकी रिश्तेदारी थी, क्या नाम उनका, संतू भैया की, वहाँ करीब है। अच्छा, वहाँ के लड़का बढ़िया था अपने। जो भाई साथ वो बना, 2 बार बना, एक उड़िया बना, एक बार उड़िया बना, एक बार और कहीं बना है। अच्छा, चुन्ना शुक्ला एक था बनखंडे से वाला, वो भी बना खूब भाई साथ। एक बार सकरेज बना। अच्छा, तो फिर अचानक परशुराम में आपको बंद करनी पड़ी, तो वो जो बीमारियों की वजह से बंद, जब स्वास्थ्य नहीं काम देने लगा जी, मतलब बेकार, मतलब थोड़ा सा आपकी ऊंचाई बढ़ रही थी परशुराम में, तो तब तक अचानक भगवान ने इसकी बात भाई भगवान विरोध में आ गए कि मतलब बस जो है खत्म करो। ठीक, कोई बात। और अध्यापन कार्य चलता रहा आपका? 2006 तक चलता रहा, 2006 तक चलता रहा। कोई शिष्य नहीं बनाया आपके ने परशुरामी के? शिष्य बनने काबिल देखा नहीं किसी को। अच्छा, शिष्य बनने काबिल देखा नहीं कोई अच्छा लड़का। अच्छा, कोई आया नहीं कि हमें परशुरामी सिखा दो आप? ऐसा नहीं आया। जबकि मतलब ये हमारी पोजीशन थी, आपको बताएं कि हम गांव में जब स्टेज पहुंचते थे तो गांव के आदमी औरत की महिला सब पहुंच जाती, चाचा आ गए मतलब स्टेज पर, उनकी आवाज जो है आ रही है, समझे। शिक्षा कहाँ तक ग्रहण किया आपने? हाई स्कूल तक। अच्छा, उसके बाद अध्यापक हो गए आप? उस समय मिल जाती थी सर्विस, तो फिर आपका परशुरामी चलने लगी और अध्यापन कार्य चलने लगा। अचानक की बाधा आ गई तो उससे बंद हो गई। जी, पंडित जी, रामलीला क्या दे सकती है समाज को? रामलीला एक ऐसी चीज है कि एक सज्जनता दे सकती है, यानी शिष्टाचार दे सकती है। अगर उसका अनुसरण करें तो ये लड़ाइयाँ सभी खत्म हो जाए, भाई भाई का प्रेम हो, और यानी बाहरी लोगों से जो आसपास लोग रहते हैं उनसे भी स्नेह प्रेम हो। इससे ये मतलब शिक्षा मिलती है इससे। आप जब 5 में पढ़ते थे तब ललक थी परशुरामी के, इसका मतलब रामलीला बहुत बचपन से आप देख रहे हैं। हाँ। तो जो पहली जो आपने याददाश्त जब संभाली है 5 में या 4 में जब आप पढ़ रहे थे, उस समय जो रामलीला होती थी और आज जो रामलीला होती है उसमें क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। किस तरह का? वो बड़ा जो है शिष्टाचार पूर्ण जो परसामी होती थी, और शिष्टाचार पूर्ण परसामी नहीं रही है। एक दूसरे को परास्त करने, यहाँ तक मैंने देखा गाली गलौज भी हो जाता है, मारपीट हो जाती है। अभी ये मैंने देखा था शिवली में, क्या नाम उनका, अरे राम बाबू और सुरेश की धक्का मुक्की हो गई, गिर गए। ये इस प्रकार की अभिनय होने लगा, समझी। पहला ऐसा नहीं था। और भी एक थे, उस समय सम्मान था, यदि परशुराम जी आ रहे हैं, दूध इकट्ठा करिए, दूध होता शाम को। आज परशुराम आते सूखे मुँह के चले जाते, लेकिन पानी तक कोई नहीं पूछता, क्यों कि रुपया चाहिए उनको। तब रुपया का महत्व नहीं था, जो मिल जाता था वो जो है दे दिया जाता ये था, सम्मान देते सम्मान था। तो क्या भविष्य है रामलीला का, आज की रामलीला का स्तर देख करके? आज की स्थिति देख कर भविष्य क्या है रामलीला का? हमारी समझ रामलीला बहुत कुछ दिन बाद जो है समाप्त हो जाएगा। अच्छा, समाप्त हो जाएगा, क्यों कि आस्थाएं बिगड़ती जा रही हैं, आस्था नहीं रह रही है। न तो देखने वालों की आस्था रही है और न कराने वालों की आस्था रही है। वो भी चाहते हैं कि अगर 10,000 रुपए हो गए तो इसमें 2,000 में रामलीला हो जाए और 8,000 हमारी जेब में आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। इस प्रकार की लीलाएं होने लगी। ऐसा भाव भी रखते हैं लोग। ऐसा अरे एक जगह नहीं, कहीं एक 10 जगह, हर जगह क्या देख रहा है, जहाँ मतलब बनी जो कराओ किसी प्रकार से भुगत जाइए। मतलब वो न बात नहीं जो पंडित सिद्धार्थ लाल बालन थी, वो बात नहीं है। अब तक केवल ये पूरा जो है
ये पूरी हो जाए किसी प्रकार से। तो ये कैसे सुधार होगा, इसके लिए क्या करना चाहिए? आपका तो अनुभव बहुत बड़ा है इस क्षेत्र का, खैर क्या क्या किया जा सकता है? दिमाग में कोई आपकी योजना हो कि इसमें ये हो सकता है? हमारे समझ में किसी को अब बात आ रही समझ में, अब तो ऐसी समाज बन गई है कि जो एक दूसरे को कोई बात भी नहीं मानता है। अगर बताया जाए कि नहीं इसका जो है लीला का स्तंभ जो है क्यों बिगाड़ रहे हो, ऐसा नहीं, जिस स्तर में लीला होनी चाहिए उस स्तर में लीला कराएगी, समझी, तब तो ठीक है, तब तो चल सकती है। और अगर स्तर को बिगाड़ रहे हो तो ये कब तक इस प्रकार से लीला चलेगी? तो इन बिगाड़ने वालों से क्या कहेंगे आप, क्या संदेश देंगे इन बिगाड़ने वालों को? उनसे कहा भी जाए तो कहेंगे ये तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये बात ये मंजूर नहीं होगी समाज में। लेकिन कहना तो पड़ेगा। नहीं, कहना पड़ेगा, लेकिन मंजूर नहीं है अभी। इसलिए हमारे बुजुर्गों का काम हमारे लिए गलत सोच रही है, गलत सोच रही हमारे लिए। बड़ों का काम है, कहना तो पड़ेगा, कहना है, लेकिन बाकी जब मानो तब तो है, मानता कोई है नहीं। तो ये कहने वाला धर्म का यही कहते हैं कि हमने जीवन बलराम लीला पर साकेत धाम की देखी है, लेकिन उसे अब वही साकेत धाम बदल नहीं गया, लेकिन कलाकारों का और कमेटी का सबको नियम बिगड़ गया। हम बहुत छोटे से आ रहे देखने। अच्छा, लाल जो है परशामी करते थे, तब से हम देख रहे, समझे, तब क्या परशामी थी, समझे जी। छोटे छोटे बच्चे थे हम लोग जमाने में, तब जो शिष्टाचार से सब कुछ होता था, उन्हें प्यार से देखते थे, प्यार से करती थी।